ऋतिक एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक बहुत ही प्यारा और उत्साही लड़का था, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक दिन एक महान चित्रकार बने। लेकिन गांव में कला की कोई विशेष सुविधा नहीं थी। उसकी माँ एक घर के कामकाजी महिला थी और उसके पिता एक छोटे किसान थे। उनके पास बहुत अधिक संसाधन नहीं थे, लेकिन वे हमेशा अपने बेटे के सपनों को साकार करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। ऋतिक के पास केवल एक पुराना और टूटा हुआ रंगीन सेट था और कुछ साधारण रंगीन पेंसिलें थीं, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों की दिशा में कदम पीछे नहीं खींचे। वह रोज सुबह उठकर अपने आंगन में बैठता और वहां के पेड़ पौधों, आकाश और अपने गांव की सुंदरता को अपनी चित्रकारी में उतारता। एक दिन गांव में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था हमारा गांव, हमारी संस्कृति। सभी गांव वाले उत्साहित थे और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। ऋतिक ने भी निर्णय लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसके पास कोई नई कला सामग्री नहीं थी और उसकी चित्रकारी की तकनीक भी बहुत साधारण थी। ऋतिक ने निर्णय किया कि वह अपनी साधारण सामग्री से ही कुछ अनोखा बनाएगा। उसने अपनी पुरानी रंगीन पेंसिलों और रंगीन सेट को साफ किया और नए उत्साह के साथ काम पर लग गया। उसने बहुत ध्यान और लगन से अपने गांव के दृश्य, वहां की संस्कृति और लोगों की जीवन शैली को चित्रित करना शुरू किया। ऋतिक ने कई दिन और रातें अपने चित्र को पूरा करने में लगाए। उसने गांव के लोगों से उनकी कहानियां और उनकी जीवन की बातें सुनी और उन बातों को भी अपने चित्र में शामिल किया। धीरे धीरे उसका चित्र आकार लेने लगा और उसमें गांव की जीवन शैली, त्योहार और वहां के लोगों की खुशियां स्पष्ट रूप से झलकने लगी। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव में हर कोई उत्साहित था और विभिन्न कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियां प्रस्तुत कर रहे थे। ऋतिक ने भी अपनी चित्रकारी को बड़े गर्व के साथ प्रदर्शित किया। जब जज ने उसकी चित्रकारी को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, यह चित्र केवल सुंदर नहीं है, बल्कि इसमें गांव की आत्मा और संस्कृति की गहराई भी दिखाई देती है। ऋतिक की चित्रकारी ने सभी का दिल जीत लिया। वह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया और उसे एक सम्मानजनक पुरस्कार मिला। लेकिन सबसे बड़ी जीत उसके लिए वह थी जब गांव के लोगों ने उसकी कला की सराहना की और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस जीत के बाद ऋतिक को और भी प्रेरणा मिली। उसने अपनी कला के माध्यम से गांव के लोगों के जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लाने का संकल्प लिया। उसने अपनी कला को और अधिक विस्तारित किया और एक दिन उसने अपने गांव की संस्कृति और सौंदर्य को बड़े शहरों में भी प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। ऋतिक की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए सिर्फ संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। उसने यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें और लगातार मेहनत करें, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। ऋतिक की कहानी ने न केवल उसके गांव के बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया कि सपनों की उड़ान भरने के लिए केवल हौसला और मेहनत की आवश्यकता होती है और कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में मेहनत और समर्पण आवश्यक होते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और निरंतर प्रयासशील रहें, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है।